सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक जटिल विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसकी जो प्रेरणा है यह मुझे फेसबुक से मिली है। फेसबुक में एक पोस्ट आया था कि यह जो धर्म है यह सिर्फ मनुष्यों ने बनाया है, भगवान मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। नहीं तो पशु पक्षी कहाँ भगवान मानते हैं, उनके लिए कहाँ भगवान है। और जो कीट पतंगे हैं उनके लिए कहाँ भगवान है, और जो वनस्पतियाँ हैं उनके लिए कहाँ भगवान है, और जो निर्जीव हैं तत्व हैं उनके लिए कहाँ भगवान है। तो वहाँ मैंने जवाब दे दिया था और फिर पुनः जो है उसकी तरफ से आक्षेप आया पोस्ट करने वाले की तरफ से, और पुनः मैंने जवाब दिया था। तो खैर अब मैं आपको उस विषय पर कुछ विस्तार से बताना चाहता हूँ। वहाँ तो संक्षेप में मैंने बताया था। बहुत लोगों की यह दलील होती है, विशेषकर नास्तिकों की, कि वे यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य ने ईश्वर बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, ईश्वर ने प्राणियों को नहीं बनाया। उनकी जो अवधारणा होती है ईश्वर की वो बहुत छिछली होती है। वे सोचते हैं कि ईश्वर एक कल्पना है, और उनकी अवधारणा होती है कि जो ये जो पूजा करते हैं जो लोग, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई नदी की, कोई पहाड़ की, तो ये लोग सोचते हैं कि बस इसी को ये लोग ईश्वर मानते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि इससे बड़ा और अस्तित्व है। और जो लोग इनमें से किसी के नहीं करते हैं, निराकार की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये लोग तो और भी ज़्यादा काल्पनिक हैं, क्योंकि इन तो हवा में बात करते हैं। तो हमें पहले ईश्वर की अवधारणा के विषय में कुछ चर्चा करनी है, और फिर बताता हूँ कि किस तरह से यह जो मनुष्य है इसने ईश्वर नहीं बनाया है। हाँ, इसने ईश्वर खोजा अवश्य, बनाया नहीं। ये समग्र अस्तित्व जो है इतना बड़ा, विराट, ब्रह्मांड से भी बड़ा, और जो सूक्ष्म अस्तित्व है, अभी तो वैज्ञानिकों ने क्वार्क वगैरह की खोज की है। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म जो तत्व हैं इनकी खोज अभी नहीं हुई है। परंतु जब किसी का साइज है, आकार है, प्रकार है, गुण है, तो जाहिर सी बात है कि वे सीमित हैं, और जो सीमित सत्ता होती है उसका विभाजन तय है, उसका टूटना तय है। उसका बदलना भी, रूपांतरण भी तय है। तो ये जो टूटते हैं, ये जितने ऊर्जा क्षेत्र के तत्व हैं ये सभी टूटते हैं।
बिखरते हैं, रेडिएशन देते हैं, इनसे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होते चले जाएंगे तत्व। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब विभाज्य नहीं होंगे, वे अविभाज्य हो जाएंगे, क्योंकि विभाजनकारी रेखा उससे बड़ी हो जाएगी। तो तत्व बहुत जब सूक्ष्म हो जाते हैं, बिंदु से भी छोटे हो जाएंगे, तो फिर वे नहीं टूटेंगे। तो इस तरह से ये हमें अंतहीन श्रृंखला मिलेगी। सॉरी, मैंने अनंतहीन बोल दिया, अंतहीन श्रृंखला मिलती है। और अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो भी वो अंतहीन श्रृंखला मिलेगी, और ये सारे को मिला के अनंत कहा जाता है। तो ये समग्र अस्तित्व इतना बड़ा अस्तित्व है, इतना सूक्ष्म अस्तित्व है, तो विस्तार भी है, सूक्ष्म भी है। इनको इनकी समग्रता में ही और इनके विज्ञान सहित, यानी इसके भीतर जो लॉज हैं, इसके आधार पर जो फेनोमेनन है, जिसके आधार पर घटनाएं घट रही हैं, इन्हीं सूत्रों के आधार पर घटनाएं घट रही हैं, तो इनके सहित, इनकी घटनाओं सहित इनको ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर कोई अलग से कहीं कोई सत्ता नहीं मानी जाती है। तो यह पूरा अस्तित्व ही हमको बनाता है, इसलिए ईश्वर ने हमें बनाया है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि पूरा अस्तित्व के सहयोग के बगैर यहाँ कुछ भी घटना घटित नहीं होने वाली। और जहाँ तक मूल तत्व की बात है, तो हम सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। कोई भी तत्व सदा था, सदा है, सदा रहेगा अपने मौलिकता में। यानी जो मौलिकता का कहने का मेरा मतलब है कि जो उसका अविभाज्य अंश है, उसके हिसाब से। जहाँ संयोजन वियोजन नहीं हो सकता, यानी पदार्थ नहीं है, तो वहाँ पर मौलिकता है, शाश्वतता है। तो वह जो शाश्वत तत्व सिद्ध होता है, वह सदा था, सदा है, सदा रहेगा। और जो बदलने वाले तत्व हैं, वे भी बदल रहे हैं, सदा बदल रहे हैं, सदा बदल रहे थे, सदा बदलेंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है ईश्वर के विषय में। तो यह जो समग्र अस्तित्व है, यह जो ईश्वर का अस्तित्व है, जो समग्र अस्तित्व है, इसको ईश्वर कह रहे हैं। इसके साथ जो इसके जो लॉज हैं, जो फेनोमेनन हैं, घटनाएं घटित होने का जो सूत्र है, फार्मूला है, उसके आधार पर, यानी उनके सहित, तत्व सहित जो उसमें निहित चरित्र है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो इसको मनुष्यों ने खोजा है, एक एक फार्मूले खोजे। जिससे मान लीजिए कि न्यूटन की ही बात करते हैं, आइंस्टीन की ही बात करते हैं, तो इन लोगों ने जो तत्व खोजे, जो नियम खोजे, तो वे नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो खोजा, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी यहाँ था तभी तो खोजा। तो वो जो था सहित जो है, उसको खोजा है, तो एक लॉ खोजा है। तो यह जो है, इस तरह से जो ऋषि मुनियों ने भी खोजा बहुत सारे नियम कानून, तो वे जो नियम कानून खोजे हैं, उसको भले गणितीय अर्थ में पिरोया हो या न पिरोया हो, लेकिन उसको खोज लिया, उसको जान लिया कि इससे ऐसा हो जाता है। तो ये सब जो हैं, ये ऋषि मुनि सब इन लोगों ने जो यह खोज लिया, तो उसको उन्होंने धर्म का दिया। इसका धर्म है, यह इसके गुण हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा कि यह ईश्वर तत्व का गुण है, क्योंकि वे देख लिए कि पूरा अस्तित्व जो है ईश्वरमय है, ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, बस ईश्वर के ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। तो उन्होंने कह दिया कि यह जो है ईश्वर के गुण है, यह धर्म है। तो उन्होंने इस तरह से ईश्वर और ईश्वर के धर्म के विषय में और ईश्वर के गुण के विषय में बताया। तो ये मनुष्य की खोज थी, मनुष्य का आविष्कार नहीं था। जो लोग ईश्वर को यह मानते हैं कि मनुष्य का आविष्कार है, तो वो गलत मानते हैं। मनुष्य ने उसका आविष्कार नहीं किया, खोज किया। अब इसके बाद आते हैं कि पशु पक्षियों पर
तो मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं वे सभी प्राणी संवेदना रखते हैं, सोच विचार रखते हैं, चिंतन मनन रखते हैं और उसके हिसाब से वो भाव भी रखते हैं। उनमें भी समझदारी होती है, दर्द के प्रति अनुभूति होती है, वे भी प्रसन्न होते हैं। और इन सबका प्रमाण पाया गया। तो आखिर ये सब जो गतिविधियां होती हैं उनके भीतर में जो रिएक्शन होता है, हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, वे भी खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं। इसीलिए उनमें पशु पक्षियों में भी देखेंगे कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दया भावना, करुणा भावना ज़्यादा होती है। ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, वीडियो सामने आते हैं जिसमें गाय कुत्ते को दूध पिला रही है या कुत्ती दूसरे पशु को दूध पिला रही है। कहने का मतलब है कि इन पशुओं में भी भावनाएं होती हैं और वो भावना जैसे मनुष्यों में भावना होती है उसी तरह से उनमें भावना होती है। तो जिनमें भावना होती है, समझदारी होती है, उसमें इसमें स्मरण शक्ति होती है, तो ये सभी प्राणियों में देखा गया है। तो उसमें चेतना का प्रवाह है। तो चेतना का प्रवाह है तो जाहिर सी बात है कि ईश्वरीय प्रवाह है। तो वे उस प्रवाह को समझते हैं। उस प्रवाह को समझना ही तो ईश्वर है। उसका कोई जरूरी नाम यह नहीं है कि उसका नाम हम ईश्वर ही दें तो ही ईश्वर होगा। हम जल का नाम जल देंगे तभी वह जल रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जल को हम महसूस कर सकते हैं, उसके गुण को महसूस कर सकते हैं। जल को जिस तरह से हम महसूस करते हैं उसी तरह से जो है कुत्ते बिल्ली सभी जल को पीते हैं, वे भी महसूस करते हैं। उसका नाम भले वो जल या वाटर न देते हों, उसका विश्लेषण वो उस तरह से भले न करते हैं, वे अलग ढंग से उसको महत्व देते हैं, उसकी उपयोगिता को जानते हैं। तो उसकी उपयोगिता को जानना, उसमें जीना, यही तो अध्यात्म है। वो जानते हैं इसके क्या गुण धर्म है, इससे क्या फ़ायदा नुकसान है। आग के विषय में भी वे जानते हैं कि इससे क्या फ़ायदा नुकसान है। वे जानते हैं कि इससे हम जल सकते हैं तो उससे वे दूर रखते हैं। जब जहर का छिड़काव किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, तो बहुत सारे प्राणी जो है वहाँ से हट जाते हैं। वे जान जाते हैं ये हमारे लिए नुकसानदायक है, जहरीला है, हम इसमें मर सकते हैं, मर जाएंगे। तो उनमें संवेदना, उनमें स्मरण शक्ति, उनमें गुण दोष को परखने की भावना, ये सब तो सब होती ही है। तो किसी भी एक संवेदनशील प्राणी के लिए ईश्वर तत्व को खोजने का मतलब यही है कि उनमें वे सब सारी संवेदनाएं हो। इसके अलावा उसमें कुछ अतिरिक्त संवेदनाएं हो, विशेष दया का, अहिंसा का, प्रेम का, करुणा का, न्याय का, सहयोग का, और ये सब पशु पक्षियों में पाए गए। तो जाहिर सी बात है कि वे भी ईश्वर तत्व को महसूस करते हैं। वे भी तत्वों की सूक्ष्मता को समझ जाते हैं। इसीलिए जापान की मछली है, वो जो है अर्थक्वेक आने के पहले ही वो पता लगा लेती है, उछलने लगती है, तड़पने लगती है। बल्कि मनुष्य तो सबसे बाद में पता लगा पाता है। कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है, चाहे भूकंप की दुर्घटना घट जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा, सुनामी वगैरह आने के पहले ही सामान्य पशु पक्षियों को पता चलता है। गाय भैंस, भेड़ बकरियां, पशु पक्षी सब वहाँ से हट गए, लेकिन मनुष्य ही नहीं हटा, मर गया सबसे ज़्यादा। तो उनमें संवेदनाएं होती हैं। वर्षा होने के पहले ही चींटियों को पता चलने लगता है, वे अपने अंडे इधर से उधर ले जाने लगती हैं। मक्खियों को सब पता चल जाता है, मेढक को पता चल जाता है पानी होने के पहले ही। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बतलाती हैं कि उनमें अत्यधिक संवेदनाएं होती है, अत्यधिक उनमें क्षमताएं भी बहुत होती हैं। सूंघने की भी क्षमता क्या कुत्तों में, भेड़िया में या
शेर में, मनुष्य से कम थोड़ी होती, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं उन्हीं के गुण धर्मों को, उसकी सूक्ष्मता में जानना ही तो ईश्वर तत्व को जानना है। हाँ, उसकी समग्रता में वो मनुष्य जानता है, तो वो अभी समग्रता में जानते होंगे, तभी उनमें करुणा भाव का ऐसा संचार होता है। वे एकत्र होते हैं, वे एक निर्दोष निश्चल होते हैं। मनुष्य बल्कि धूर्त होता है, धोखेबाज होता है। वे तो बहुत कम ही धोखा देते हैं, वे भी धोखा देते हैं, लेकिन उनमें भी तो बहुत ऐसे हैं जो कि निश्चलता के साथ व्यवहार करते हैं। तो अब वनस्पतियों पर आते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि वनस्पतियाँ जो है विवाद जैसे विषय बनाए हुए कि वनस्पतियाँ, ये मानते हैं वनस्पतियाँ तो प्राणी हैं, परंतु वे दर्द नहीं महसूस कर सकते, वे जो है समझदारी नहीं रखते, उनमें ब्रेन नहीं होता है, और वे जो है याददाश्त नहीं रखते, उनमें मेमोरी नहीं बनती है, वे सिर्फ जो रिएक्शन करते हैं। परंतु जो नई शोधें हुई हैं तो वे तो कुछ और इशारा करती हैं। रोजर पेनरोज और हेम्ब्रोफ ने, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है, इन्होंने थ्योरी दी है ऑर्केस्ट्रेटेड रिडक्शन थ्योरी। उसमें इन्होंने स्पष्ट बताया है कि हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि वे किस तरह से पेड़ पौधे मेमोरी और कॉन्शियसनेस उनमें दिखती है, चेतना उनमें दिखती है किस तरह से, तो ये हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम अभी क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छा से नहीं समझ रहे हैं कि किस तरह से वहाँ उनका रोल प्ले हो रहा है। अगर स्पेशल ऑर्गन विकसित किया जाए, स्पेशल अंग विकसित किया जाए जिस तरह से इनमें प्राणियों में होते हैं, जंतुओं में होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। तो वनस्पतियों ने ऐसा विकसित किया है जिसमें ऊर्जा कम से कम खपत हो, तो इसलिए हमको वहाँ ब्रेन नहीं दिखता, लेकिन ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वे वहाँ पर दिख रहे हैं। तो वे बतलाते हैं कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, और उसमें जो फंक्शन होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए वहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। गामा सिंक्रोनी वहाँ भी होती है। ये उसके देखा गया है, जो पौधे हैं उसके रूट के टिप से लेकर के और उसके शूट के टिप में तक जो है वो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो वहाँ गामा वेव का सिंक्रोनी देखा गया है, उसका गामा वेव ऑक्सीलेशन वहाँ देखा गया है, जो कि 25 to 100 हर्ट्ज के आसपास जैसे ह्यूमन में होता है, तो उसमें भी उसी तरह से होता है। इन्हीं के रेंज में 40 हर्ट्ज के आसपास इनका जो अधिकतम वो ऑक्सीलेशन पाया गया है। तो वहाँ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं पौधे में भी पाया गया है कि ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और जो पौधा जो रूट होता है, तो रूट का जो टिप होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देखे गए हैं, और वहाँ से सिग्नल जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं मेम्ब्रेन के जरिए। और जैसे कि जंतुओं में जो गैप होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके बीच में जो गैप होता है जहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है गामा वेव के जरिए, सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उस तरह से वहाँ पौधों में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, उसमें ये पाया गया है, वो उस गैप का काम कर रहे हैं। तो एनिमल में जैसे गैप जंक्शंस होते हैं उसी तरह से उसमें प्लांट में भी गैप जंक्शंस देखे गए हैं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि उनमें भी मेमोरी फॉर्मेशन होता है। हालांकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, या हो सकता है कि मेमोरी को उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोड कर दिया जाता हो जिससे कि जो है ऊर्जा की बचत हो जाए।
तो जहाँ पर वहाँ बड़ी समझदारी का असर देखा गया है। एक एक बहुत चर्चित प्रयोग है जिसमें कि व्हीट को जो ठंड से बचने के लिए उसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो देखा गया कि कुछ कोल्ड ट्रीटमेंट से जो है उसने मेमोरी रखी और उसके हिसाब से उसने व्यवहार किया जब ठंडी आई तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पौधे में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, मेमोरी की घटनाएं घटती हैं। मेमोरी फॉर्मेशन उसमें भी होता है, याददाश्त उसमें भी बनती है और सिग्नल के ट्रांसफ़र होते हैं। और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जब बीमारी का आक्रमण होता है किसी भी पौधे पर, तो पुनः जो है उस आक्रमण से बचना हैगा तो उसको मेमोरी तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर बीमारी से कैसे वो लड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उसमें मेमोरी फॉर्मेशन है कहीं से, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस मेमोरी को कि कहाँ मेमोरी उसकी बन रही है और कहाँ स्टोर हो रही है। तो वो अभी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे साइंस की कमी है। अन्यथा वो जो है कैसे उनसे लड़ता है, जूझता है, जो उसमें आक्रमण होता है बीमारियों का। पौधों में भी बीमारियां लगती हैं, सभी जानते हैं, और उनसे वे लड़ करके जीतते भी हैं। तो कैसे वो उससे लड़ पाते हैं, कैसे जीत पाते हैं? जब भी उनमें इन्फेक्शन होता है तो उनमें भी जो स्ट्रेस बनता है तो उससे वे जूझते हैं और उसको अपनी मेमोरी में रखते हैं ताकि उस तरह के अटैक होने पर वे फिर से वो निपट सकें। तो उनका महज जो है यह केमिकल रिएक्शन, सिर्फ इसमें केमिकल रिएक्शन भी अगर कहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ मेमोरी फॉर्मेशन होता है, तभी केमिकल रिएक्शन भी होगा। पुनः उसी तरह के रसायन को छोड़ना, उससे ज़्यादा मात्रा में छोड़ना, अगर ज़्यादा सिचुएशन ग्रेव है तो ये बतलाता है कि वो गंभीर मामले में वे किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो उन्हें मेमोरी की, समझदारी की, उसमें चेतना का, कॉन्शियसनेस का प्रवाह है पौधे में, तभी तो वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं, बीज पैदा करते हैं, एक निश्चित आधार पर वे चलते हैं, एक निश्चित रिएक्शन करते हैं, चाहे धूप के प्रति हो तो, चाहे जल के प्रति हो तो, चाहे मिट्टी के प्रति हो तो। और ऐसे भी पौधे हो जाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो कि कीट भक्षी जिसको कहा जाता है, कीट भक्षी पौधे होते हैं जिसमें कीट जाते ही वो जो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे भी पौधे होते हैं जिसको कि अगर हम स्पर्श कर दें, जिसको छुई मुई कहा जाता है, तो उसको हम जब स्पर्श कर देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। तो उसमें वो स्पर्श के प्रति संवेदना उनमें है, तो आखिर संवेदना तो उसमें है, तभी तो उसका रिएक्शन होता है। तो संवेदनाएं तो उनमें है, प्राण उनमें है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें है, मेमोरी फॉर्मेशन उसमें है। तो जाहिर सी बात है कि वो इस प्रकृति के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं उसको अनुभूत कर रहे हैं। और उसमें भी कुछ पौधे ऐसे होंगे जो ज़्यादा विकसित होंगे, इसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होंगे। हमें लगता है कि सब पौधे जैसे होते हैं, क्योंकि हमने अभी बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं किया है। तो उसमें भी कुछ ऐसे पौधे होंगे जो उनमें कुछ विशेष क्षमता, कुछ विशेष गुण होंगे। हर पौधे में कुछ विशेषता पाई जाती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं वो जल्दी जो मरते नहीं हैं, जो बहुत जल्दी उग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गिलोय है, वो सूख भी जाएगा, उसको फिर पनप जाएगा। तो कई ऐसे पौधे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ विशेष अपनी क्षमता बनाई है, वे ज़्यादा अमरत्व के करीब हैं। और भी छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, कई बैक्टीरिया हैं। तो जो प्लांट बैक्टीरिया हैं कई, उसी तरह से कई वायरस भी हैं जो कि ऐसे ग्रो करते हैं अपने देख करके। तो आखिर संवेदना है उसमें, तभी तो वो अपना DNA RNA को जो है रेप्लिकेट करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं और उसमें कुछ मेमोरी बना के रखते हैं। तभी तो वो एक जैसे होस्ट को ही जो है टारगेट करते हैं। वे होस्ट को आखिर कैसे डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ मेमोरी फॉर्मेशन का सिस्टम उसमें भी है, वायरस में भी।
वो काफ़ी सूक्ष्म है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का अंग कुछ नहीं बन पाए हैं। तो तो वो जो है वहाँ पर क्वांटम मैकेनिज्म हो रहा है, उसके कारण वहाँ सब काम है। तो जब हम क्वांटम कम्युनिकेशन को अच्छा से समझेंगे हर जगह, तब हम समझ पाएंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन इसमें होते हैं और कैसे संवेदनाएं का इसमें प्रवाह होता है। तो अभी क्वांटम कम्युनिकेशन में भी हम लोग का रिसर्च बहुत कम है, लेकिन आने वाले वर्षों में जब हम हमारे रिसर्च को बढ़िया जाएगा तो हम समझेंगे ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसे पौधे भोजन बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भोजन बनाते हैं वे तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के प्रयोग हो रहे हैं, उसमें कई तरह के केमिकल्स के प्रयोग हो रहे हैं, और कैसे कैसे उसमें बनते हैं, बनने की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, और उसी तरह से उस भोजन को तोड़ने की जो प्रक्रिया है, और पानी को एब्जॉर्ब करके पानी को यहाँ रूट से लेकर के सूट तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जड़ से लेकर के फुनगी तक, तो आखिर कुछ ना कुछ तो उसमें है सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो उसमें जो भी उसका भोजन बनता है उसको स्टोर भी करते हैं, उसको बदलते भी हैं, उसको हर तक पहुंचाते हैं। तो ये सब बिना मेमोरी के सब नहीं होता है। हालांकि वह मेमोरी कोई स्पेशल ऑर्गन के जरिए मेमोरी नहीं है। तो आके जैसे हम लोग का हृदय भी फंक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कुछ मेमोरी काम करती होगी। हमारी ये जो बाहरी मेमोरी है वही मेमोरी हम लोग के हृदय को धड़काती है, ऐसा नहीं है। हम लोग में भी कुछ इंटरनल इनबिल्ट मेमोरी होती है, जो कि हमारी ये बाहरी मेमोरी से के ऊपर निर्भर नहीं है। तो जो इनबिल्ट इन्फॉर्मेशंस हैं वे भी तो कहीं ना कहीं वर्क करते रहते हैं। जब हमारा ब्रेन तो बहुत बाद में डेवलप हुआ है, जब हम गर्भावस्था में थे तो हमारा ब्रेन तो डेवलप हुआ नहीं। तो आखिर ये ब्रेन डेवलप हुआ कैसे? वहीं से तो चल के आया है, वहीं से तो इनफोल्ड होता गया है, और ये वहाँ से बिल्ट होता चला गया। तो जाहिर सी बात है इसमें सूचना थी, तभी वो इस तरह से रूप ले लिया कि एक अंग बन गया, मस्तिष्क जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग का मस्तिष्क नहीं विकसित हुआ था, जब हम लोग गर्भ में बहुत छोटी अवस्था में थे, मान लीजिए कि 6-7 दिन का जो गर्भ है, तो आखिर उसमें तो कुछ ना कुछ तो घटना घट रही है ना। वहाँ तो अभी 6-7 दिन ही हुआ है, तो उतना विकसित नहीं हुआ, ब्रेन नहीं बनाया, लेकिन वहाँ तो गर्भ तो विकसित हो रहा है। तो उस जगह पर कौन सा सिग्नल्स काम कर रहा है, कैसे मेमोरी वहाँ काम कर रही है, तो ये देखना पड़ेगा हमें। तो उसी तरह से पौधे में भी, बैक्टीरिया में भी, वायरस में भी देखना पड़ेगा कि वहाँ कैसे जो है मेमोरी ट्रांसफ़र हो रही है। अब तो बहुत सारे शोध हुए हैं, इसमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वगैरह में भी मेमोरी होती है, क्योंकि वे भी वैसा एक अलग ढंग का व्यवहार करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अगर जिनको हम ये कह रहे हैं कि ये मृत प्राणी हैं, यानी ये मर चुके हैं ऐसे, या जो निर्जीव हैं जैसे लोहा, कोयला, इस तरह है, या जो जीवित था अब वो मर गया, तो इन दोनों में ही अगर हम ये सोचते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो ये हमारी भूल है। उनमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, और इस वजह से ही हम लोगों ने बड़े बड़े जो कंप्यूटर बनाए हैं। तो आखिर अगर उसमें मेमोरी फॉर्मेशन का कुछ अगर मैकेनिज्म नहीं होता, तो हम कंप्यूटर नहीं बना सकते थे जिसमें कि मेमोरी स्टोर होती है। ऐसा संभव ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे सुपर कंप्यूटर भी बन गए जिनमें संवेदनाएं भी विकसित कर दी गई हैं, जो चल भी रहे हैं। तो अगर हम इस तरह की बातों को विकसित कर दिए हैं कि जिनमें संवेदनाएं हो गई हैं, ऐसे हम लोगों ने कंप्यूटर बना लिए हैं, तो इससे तो इतना तो प्रमाणित हो जाता है कि जीवन या मेमोरी जो है वह सिर्फ जो है मनुष्यों में या सिर्फ जंतुओं में ही नहीं है, बल्कि ये सभी जगह ही है, पूरे अस्तित्व में ही है। तो ये जिसको हम लोग निर्जीव कहते हैं, वे भी जो हैं मेमोरी बना रहे हैं, वे भी उसमें अपनी दखलंदाजी रखते हैं, वे भी
प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो घटनाएं हैं उसके प्रति संवेदनशील है, और विराट से विराट जो घटनाएं घट रही हैं वे भी आखिर जो तारे हैं और ये सब भी टूट रहे हैं, जुट रहे हैं, ये सभी बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इन सब में भी घटनाएं घट रही हैं। तो आखिर वो कैसे घट रही हैं? उनके पीछे भी तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, और वे जो रीज़न हैं अगर उसको हम चेतना से, मेमोरी से समझने की कोशिश करें तो हमें इसका राज मिल जाएगा कि यह जो अस्तित्व है, समग्र अस्तित्व, यह समग्र अस्तित्व अपनी मौलिकता में ईश्वर तत्व को समझता है, जानता है। अपनी मौलिकता में मूल स्तर पर यहाँ पर हर तत्व जो है वो अपने में वह गुण रखता है कि इसका जो बेसिक लॉज है उसके हिसाब से ही वो रिएक्ट कर रहा है, और यही जो बेसिक लॉज है जिसके आधार पर रिएक्ट कर रहा है उसके आधार पर ही कहा जाएगा कि वो ईश्वर तत्व को महसूस करता है। ऐसा नहीं है कि वो भी हम ही लोग जैसा मूर्ति बनाएंगे और वो पूजा करेंगे। ये तो हंसी वाली बात हो गई। ये तो वही बात है जिन्होंने ईश्वर तत्व को नहीं समझा है। वह तो एक मैकेनिज्म मनुष्य ने खोजा है कि हम कैसे ईश्वर तत्व को खोज सकें, किस तरह से हम अपने को फोकस कर सकें। यानी जो हमारा जो क्वांटम सिस्टम है जिसके आधार पर हम लोग समझते हैं चीज़ों को, वहाँ तक जाने के लिए शुरुआत में इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बनाया है कि हम चलो यहाँ पूजा कर लेते हैं या ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठ करके क्या करना? हम लोग को ध्यान में बैठ करके तो यही तो करना है कि जो हम लोग में क्वांटम सिस्टम है जिसके आधार पर हम लोग में मेमोरी फॉर्मेशन हो रहा है, मेमोरी बन रही है, या जिस आधार पर हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग और जो सूक्ष्म सूक्ष्म अस्तित्व जो घटनाएं घटित करा रहा है तो उसको हम महसूस कर सकें। बस यही तो ध्यान होता है, यही तो भक्ति होती है कि हम जो ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, आखिर वो कहाँ से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो उसको ही तो समझना होता है। तो यही यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। अभी ऐसा एक उदाहरण सामने आया है कुछ समय पहले कि जो बनाया गया था कंप्यूटर के विषय में था कि भाई जितना उसमें डाटा फीड किया जाएगा उसके हिसाब से ही वो व्यवहार करता है। लेकिन इधर हाल फिलहाल में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें कि जो कंप्यूटर बनाया गया था वो शतरंज खेलने के लिए, तो उस कंप्यूटर ने अपनी एक अलग सी चाल सोच ली जो कि उसमें फिट नहीं था। अलग से ही उसने अपना प्रोग्रामिंग भी कर लिया। ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि वो स्वयं भी अपनी प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जिसको हम लोग निर्जीव तत्व कहते हैं वे भी जो हैं इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, वे भी बना सकते हैं कुछ। यानी कंप्यूटर भी कंप्यूटर बना सकता है, वो भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं इनको ईश्वर तत्व कह दिया गया है। तो वे ईश्वर तत्व हम लोगों के लिए सिर्फ नहीं हैं, वे पौधों के लिए भी हैं, वे अन्य छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के लिए हैं, बैक्टीरिया वायरस के लिए भी हैं, वे भी ईश्वर तत्व को महसूस करते हैं। तो यही मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य था। और जो नए नए शोध आ रहे हैं वे अंततः उसी की ओर इशारा करेंगे कि चेतना जो है और याददाश्त, स्मरण और उनके साथ जो रिएक्शन है, सेलेक्टिव रिएक्शन जो मनुष्य करता है, हस्तक्षेप जो करता है, तो वह जो है सिर्फ मनुष्यों का, प्राणियों का, जंतुओं का ही नहीं है बल्कि सभी तत्वों का वहाँ एक बेसिक वो है, उनका फंक्शन है। और यह जो है वह जो कुछ भी तत्व अगर मनुष्य ईश्वर तत्व महसूस कर सकता है तो हर प्राणी कर सकता है, क्योंकि सभी का मूल रूप से सारे प्राणी एक ही है।
मूल से सब में उसी तरह से अमीनो एसिड पाए जाते हैं, मूल में सभी उसी तरह से डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, मूल में सभी में उसी तरह से जो है क्वांटम कम्युनिकेशन हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ऐसे मनुष्य ही ऐसा करेगा। अभी एक वैसे भी एक जेनोबॉट्स का करके एक रोबोट बना दिया गया है। तो बायोलॉजिकल रोबोट भी बनाए जा सकते हैं, इससे ये सब सिद्ध हो गया है। तो बायोलॉजिकल रोबोट्स भी बन सकते हैं और ये सब बायोलॉजिकल सिस्टम हर जगह पाया जा सकता है। हर चीज़ में आप बायोलॉजी खोज सकते हैं। कुछ लोग बायोलॉजी को ऐसा बना दिए हैं कि सिर्फ इन्हीं में, लेकिन लोहे में भी बायोलॉजी हो सकती है। लोहा भी विकसित हो करके कुछ अन्य बन सकता है, उसमें भी प्राण शक्ति होती है, उनके प्राणों को भी हम महसूस कर सकते हैं और वे अपने प्राण शक्ति के द्वारा ही कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो उनकी भी आयु होती है, इलेक्ट्रॉन की भी आयु होती है। इलेक्ट्रॉन का भी वो भी अपना सेलेक्टिव व्यवहार करता है। ये थॉमस के एक्सपेरिमेंट में, यंग के एक्सपेरिमेंट में ये सब सिद्ध हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन का किस तरह से सेलेक्टिव व्यवहार होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट में सिद्ध हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर क्वांटमली एंटेंगल्ड हो गए हैं तो वो कितनी भी दूर हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन जो है एक साथ जो है पहुँच जाता है। तो ऐसा तभी संभव होता है, फोटोन के जरिए जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। तो आखिर कम्युनिकेशन उसमें कैसे बह रहा है, कुछ ना कुछ घटनाएं वहाँ घटती है ना। तो जो सूचना आपकी सूचना ले जा रहा है और आपकी सूचना को प्रवाहित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सूचना को स्टोर करने की क्षमता है, तभी तो सूचनाएं उसमें आ जा रही हैं, सूचनाएं उसमें इनबिल्ट भी हो रही है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि चेतना का प्रवाह जो है पूरे अस्तित्व में, इसीलिए वेद ने कहा है कि ये पूरा अस्तित्व जो है चेतन स्वरूप है। तो ईश्वर को चैतन्य स्वरूप कहा गया है, परम चैतन्य कहा गया।